आज के इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम अपना स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं और इससे संबंधित न जाने कितनी तरह के भाव हमारे दिलों में उठ रहे हैं, परंतु आज की मैंने अपनी इस कविता में नारी के मन के उन भावों को व्यक्त किया है जिनसे वो शायद पुराने समय से ना आज़ाद हो पाई है और पता नहीं कब होगी। तो आज की ये कविता है आधी आबादी की पराधीनता। आधी आबादी की पराधीनता। देश की आधी आबादी, देश की आधी आबादी यानी स्त्री जाति, देश की आधी आबादी यानी स्त्री जाति जो ना सन 47 से पहले आज़ाद थी और ना आज तक हुई है। मैं बात कर रही हूँ भारतीय नारी के मनोभावों और उसके भारतीय संस्कारों की। अब देखते हैं कि वो कहाँ कहाँ अपने इन भावों के साथ अपने आप को पराधीन महसूस करती है। वो तो पराधीन है अपने माता पिता के प्रेम में, वो तो पराधीन है अपने माता पिता के प्रेम में कि उनके सुख दुख में वो उनके साथ खड़ी है। वो तो पराधीन है अपने माता पिता के प्रेम में कि उनके सुख दुख में वो उनके साथ खड़ी है। वो तो पराधीन है अपने भाई बहन के सौहार्द में, वो तो पराधीन है अपने भाई बहन की सौहार्द में कि उनके हर हाल में वो उनकी मजबूत कड़ी है। वो तो पराधीन है अपने भाई बहन की सौहार्द में कि उनके हर हाल में वो उनकी मजबूत कड़ी है। वो तो पराधीन है अपने पति के समर्पण में, वो तो पराधीन है अपने पति के समर्पण में कि उनकी हर परिस्थिति में उनके संग संग जुड़ी है। वो तो पराधीन है अपने पति के समर्पण में कि उनकी हर परिस्थिति में उनके संग संग जुड़ी है। वो तो पराधीन है अपनी औलाद के ममत्व में, वो तो पराधीन है अपनी औलाद के ममत्व में कि उनकी भलाई में स्वयं दुख में भी पड़ी है। वो तो पराधीन है अपनी औलाद के ममत्व में कि उनकी भलाई में स्वयं दुख में भी पड़ी है। उसकी पराधीनता का ये दायरा, उसकी पराधीनता का ये दायरा इतना मजबूत है कि तोड़ना भी चाहो तो न टूट सकी उसकी कोई कड़ी है। उसकी पराधीनता का ये दायरा अगर तोड़ना भी चाहो तो इतना मजबूत है कि टूट न सकी उसकी कोई कड़ी है। कब ये सब छोड़कर, कब ये सब छोड़कर ये अपने लिए भी जिएगी, कब ये सब छोड़कर ये अपने लिए भी जिएगी और देश की इस आधी आबादी को पूरी आज़ादी कब मिलेगी। कब ये सब छोड़कर ये अपने लिए भी जिएगी और देश की इस आधी आबादी को पूरी आज़ादी कब मिलेगी। अंग्रेजों के साथ लड़ी लड़ाई से, अंग्रेजों के साथ लड़ी लड़ाई से कहीं लंबी है ये अंतर्मन की लड़ाई। अंग्रेजों के साथ लड़ी लड़ाई से कहीं लंबी है ये अंतर्मन की लड़ाई। इसको आज़ाद होने में शायद और कई पीढ़ियाँ लगेंगी, इसको आज़ाद होने में शायद अभी और कई पीढ़ियाँ लगेंगी।